आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हैव अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं अमिताभ बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने के लिए जो शायद आपको मालूम हो। आ, लेकिन बच्चन साहब एक ऐसा नाम है कि जैसे हम रोटी खाते ना, तो अब आप कहोगे भाई ये रोटी कहाँ से आ गई बीच में, कहाँ अमिताभ बच्चन और कहाँ रोटी। तो रोटी ऐसी चीज होती है कि जिसे आप जितना खाओ आपका मन नहीं भरता उससे। आप उसको रोज खाओ, शाम को, सुबह सुबह शाम, हमारी पूरी जिंदगी एक्चुअली रोटी पर ही कटती है। तो रोटी जो है ना, वो बड़ी आम लगती है हमको कि यार रोटी क्या चीज है, आम चीज है। लेकिन आप समझो कि क्या रोटी के बिना हम जिंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते। हम पकवान चाहे कितना ही खा लें, पकवान हमें कभी कभी अच्छे लगते हैं, हम हर रोज पकवान नहीं खा सकते। कहने का मतलब है कि जो सधा हुआ एक इंसान है ना, सधा हुआ एक साधारण दिखने वाली चीज होती है ना, वो चीज जो होती है वो हमेशा चलती है आपकी जिंदगी में। अमिताभ बच्चन का जो जिंदगी है वो बड़ी साधारण रही है। हालांकि उसमें उथल पुथल हुए, मैं ये तो नहीं कहता कि अमिताभ बच्चन ने कभी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं की जो कि उनको उन पर कोई आपत्ति ना दर्ज की जा सके। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जहां पर हम ये पाते हैं कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में ऐसे मोड़ आए या अमिताभ के हाथों भी कई गलतियां हुई, लेकिन फिर भी गलती से सीखा, उसको नहीं दोहराया। मेकिंग मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक, बट रेपिटेशन ऑफ द सेम मिस्टेक एवर अगेन इज एक्चुअली अ मिस्टेक। तो अमिताभ बच्चन जो है वो ऐसे एक इंसान है जिन्होंने गलतियां भी की अपनी जिंदगी में, लेकिन उन गलतियों से सीखा और फिर उन गलतियों को जिंदगी में कभी भी नहीं किया। तो आज मैं बात करूंगा अमिताभ बच्चन के बारे में। इतना उनके डीप में उस तरीके से नहीं जाऊंगा, अपना खुद का कोई निजी कोई उनके बारे में क्या सोच है मेरी, आज मैं उसके ऊपर बात करूंगा कम। लेकिन जो डिटेल होती है उनकी, जनरल डिटेल, ऐसी बातें जो कि शायद आपको नहीं मालूम हो, तो मैं आपके समक्ष उन बातों को कहने के लिए आया हूं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन का वास्ता है इलाहाबाद से। तो उनका जन्म अमिताभ हरिवंश श्रीवास्तव के नाम से हुआ था, यानी ये उनका वास्तविक नाम, और उनका लोकप्रिय नाम है वो है अमिताभ बच्चन। उनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1942 को, यानी 11 अक्टूबर 1942। और जन्म स्थान जैसा कि मैंने आपको बताया, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, माता का नाम सुश्री तेजी बच्चन। स्कूली शिक्षा जो हुई वो ही नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से। बीएससी किया उन्होंने, उनके पास साइंस था, वो किया था उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली से। नौकरी जो लगी उनकी, वो लगी थी कैलकाटा की एक कंपनी थी, शिपिंग यार्ड और इस तरह से, उसका नाम था बर्ड एंड कंपनी। वहां उनको 500 रुपए माहवार दिए जाते थे, वो उनकी पहली कमाई थी, 500 रुपए पर मंथ। उनके जो भाई हैं, छोटे भाई, उनका नाम है अजिताभ बच्चन, और उनका विवाह जो हुआ था बच्चन साहब का, वो हुआ था 3 जून सन 1973। और ये वही समय है जब शोले की कास्टिंग होने के बाद में, ये उसी समय की बात है। आपको मैंने बताया होगा, शोले, आधे शोले तक ये लोग कुंवारे थे दोनों, और शोले का जब साइन किया इन्होंने, जब उसका मेकिंग होने लग गया, उस समय ये शादी कर चुके थे। इनकी पत्नी का नाम है जया बच्चन, सभी लोग जानते हैं, जो कि पहले जया भादुड़ी हुआ करती थी। इनके जो बच्चे हैं उनका नाम है अभिषेक, और लड़की है उसका नाम है श्वेता। पहली फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, वो थी सात हिंदुस्तानी, के ए अब्बास द्वारा।
निर्देशित फिल्म थी, जो कि आई थी 1969 उनहत्तर यानी 1969। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित फिल्म। आपने ख्वाजा अहमद अब्बास की कई नॉवेल्स और कई मतलब शॉर्ट स्टोरीज बच्चे भी पढ़ते हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई में रिकमेंडेड है वो कई कहानियां हम भी पढ़ाते हैं बच्चों को। अमिताभ निर्विवाद रूप से हिंदी फिल्मों के महानायक हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम अगर किसी को मान सकते हैं तो वो अमिताभ बच्चन ही है। वो उसके रीजन बहुत सारे हैं। अमिताभ बच्चन ऑलराउंडर हैं। उनको आप कोई भी काम दे दो फिल्म का, वो कर सकते हैं। मतलब एक्टिंग, जहां पर्दे के आगे का जो काम है ना, अमिताभ बच्चन कोई भी ऐसा रोल नहीं है जो कि वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार अमिताभ है वो महानायक है। और सन 1996 में अमिताभ बच्चन ने एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और लेकिन यहां पर उनका कुछ दुर्भाग्य रहा कि जिस वजह से वो कंपनी नहीं चली और उसको बंद कर देना पड़ा। इनका जो संबंध है वो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी परिवार से रहा था। ये इतिहास है, आज भी जानते हैं, लेकिन आज उस तरह के संबंध बाकी नहीं रहे। राजीव के आग्रह पर उन्होंने 1985 का लोकसभा चुनाव इलाहाबाद से लड़ा, जिसमें वे हेमवती नंदन बहुगुणा के अगेंस्ट थे। तो हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया, लेकिन राजनीति उनको रास नहीं आई। राजनीति के लिए अमिताभ बच्चन नहीं बने हुए थे। एक केस हुआ करता था जिसको बोलते हैं बोफोर्स तोप, तो उसकी दलाली के बीच में उनका नाम घसीटा गया और वो केस आज तक भी बीच बीच में उसका नाम आता रहता है बोफोर्स में। और उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती, भिताराघात का सामना करना पड़ा। और बाद में इसका परिणाम ये रहा कि उन्होंने इस सबके बीच में ही संसद की जो सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया उसको। एक हादसा पेश आया था, सभी को मालूम है। कुली जो बन रही थी उसकी मेकिंग हो रही थी काफी समय से, और जो कि अंत में जाके 1982 में उसकी शूटिंग जब चल रही थी, जो रिलीज हुई थी 1982 में, लेकिन उसकी शूटिंग तो बहुत पहले से चल रही थी ना। तो उस समय उनके पेट में एक चोट लगी, उनकी आंत फट गई और उन्हें जिंदगी और मौत के बीच जूझना पड़ा। देश भर के लोगों ने उसके लिए, उस चीज के लिए दुआएं मांगी। मैं खुद इस चीज का साक्षी रहा हूं, गवाह रहा हूं। मेरी मम्मी, मेरे पापा और हमारे आस पड़ोस के लोग, जो लोग होते थे, आजकल तो खैर ये सब इतना आम हो गया ये सारी चीजें, और मुझे नहीं लगता कि आज की चीजों में वो एक पागलपन है, वो एक सीरियसनेस है। लेकिन वो जो अमिताभ बच्चन के लिए जो पागलपन था, मतलब वो दीवानगी थी कि अगर अमिताभ बच्चन चले जाएं इस दुनिया से, तो मैं कहता हूं इतने सारे लोग सुसाइड कर लेंगे। आज की तारीख में भी आप देखिएगा कि जिस दिन अमिताभ बच्चन, हर इंसान को इस दुनिया से जाना होता है, कोई ना कोई दिन दिवस मुकर्रर होता है उसके लिए। अमिताभ बच्चन बहुत लंबा जिए, मैं तो कहता हूँ बहुत लंबा, लेकिन हर इंसान का ही सत्यता यह है कि उसे इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। जो आया है वो जाएगा। मृत्यु, जन्म के साथ में ही मृत्यु जुड़ जाती है। अब वो कब आती है इसका पता किसी को भी नहीं है। जिस दिन ये होगा उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ में आप देखिएगा कितने लोग चले जाएंगे इस दुनिया से। ये इमोशंस हैं अमिताभ बच्चन के साथ लोगों के। तो लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी, पता नहीं क्या क्या नहीं किया, बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें की, असंभव चीज़ें की लोगों ने। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद में कुछ चमत्कार हुआ, क्योंकि जब बहुत सारे लोगों की जब दुआएं किसी इंसान के साथ जुड़ी होती हैं तो एक बार को तो मौत भी हार जाती है। अमिताभ बच्चन क्लिनिकली डेड थे। अमिताभ बच्चन के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। बस डॉक्टर वाडिया ने एक लास्ट कोशिश की थी कि भाई इससे कुछ हो जाए तो हो जाए। अगर वाडिया कोशिश नहीं करते तो उनके बारे में लिखा था कि अमिताभ बच्चन मर चुके हैं।
क्लिनिकली डेड। इस चीज़ के लिए बुला लिया था सबको घर से। अमिताभ बच्चन को मालूम था कि भाई भैया मर चुके हैं, भाभी को बुलाया जाए यानी जया बच्चन को, लेकिन ये लोग बड़े हिम्मत वाले लोग और बहुत ज़्यादा पति को मरा हुआ देखा। और फिर उसके बाद में एक छोटी सी जो उंगली होती है हमारे हाथ की, जो सबसे छोटी उंगली, उसमें हल्की सी हलचल थी। जया बच्चन चिल्लाई वहाँ पर कि भाई कुछ हलचल हुई है। उसके बाद में डॉक्टर वाडिया ने अपना पूरा कोशिश कर ली। बाद में कुछ इंजेक्शन थे वो लगाए स्टेरॉइड्स के, कॉर्टिसोन ठोका, बहुत एक के बाद एक पॉपअप किया। आज हम देखते हैं अमिताभ बच्चन को तो उसमें डॉक्टर वाडिया का बहुत बड़ा हाथ है। बहरहाल अमिताभ बच्चन इस सारी चीज से उबर आए। फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा, ये मालूम है कि आपने बहुत भीषण संघर्ष किया। और ऐसा नहीं था कि अमिताभ बच्चन को एक बार में ही सफलता मिल गई। ये वो कलाकार है, ये वो व्यक्ति है, ये वो शख्सियत है जिसने ठोकर खा खा के सफलता को अर्जित किया। हम लोग सोचते हैं ना कि एक बार की ठोकर, दो बार की ठोकर, जितने रिजेक्शन, जितनी बेइज्जती अमिताभ बच्चन ने सही है, मेरे ख्याल में कोई सह नहीं सकता इतना बुरा। क्योंकि उसको मनहूस कहा जाता था। बोलते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं है अमिताभ बच्चन का, लेकिन आप देखिए बाद में वो स्टाइल आइकन और वो सारी चीजें जो करते हैं वो परफेक्ट होता है बिल्कुल। कुछ चीजें होती है जिनमें हम जरा भी नीम नुक्स नहीं निकाल सकते, वही चीज है अमिताभ बच्चन। तो वो सारी चीजें रही और उन्होंने कई फिल्मों का अपना व्यावसायिक इस्तेमाल भी किया। और बॉलीवुड में उनके सबसे, मतलब अमिताभ बच्चन जो हैं वो बॉलीवुड के सबसे अधिक पारिश्रमिक यानी फीस लेने वाले पहले महानायक बने। बीबीसी का एक सर्वे है, उसके अनुसार चार्ली चैपलिन, सर लॉरेंस ओलिवर और मार्लिन ब्रांडो के साथ में जो सदी के जो अभिनेता होते हैं, ये इन सभी को सदी का अभिनेता माना जाता है जिनके मैंने नाम लिए, उसके रूप में अमिताभ बच्चन का नाम भी उनके साथ में लिया जाता है। अमिताभ बच्चन को देखिए एक्टिंग करते हुए कितना समय हो गया, 1969 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए। तो आप देखिए कि इतने सालों का अनुभव। और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आया था 1990 में कि उनको समझ लिया था कि भाई अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का अंत हो चुका है, अब अमिताभ में कुछ भी नहीं रहा और अब अमिताभ को संन्यास ले लेना चाहिए। और उसके बाद में उनकी जो राजनीतिक सफर था वो पहले ही असफल हो चुका था और उनकी जो व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं ने भी बहुत ज़्यादा दम तोड़ दिया था। लेकिन एक चीज़ ऐसी हुई उनकी ज़िंदगी में, कौन बनेगा करोड़पति, आप समझ गए, जो सन 2000 में आया था। तो अमिताभ बच्चन ने खुद को दोबारा से खड़ा किया, कौन बनेगा करोड़पति ने उनको सहारा दिया। और इसी साल फिल्म मोहब्बतें, जो कि 2001 में जाकर के प्रदर्शित हुई, और उसके बाद में कभी खुशी कभी गम ने उन्हें फिर से महानायक के सिंहासन पर फिर से आसीन कर दिया। अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में गाने गाए। उनकी शुरुआत हुई थी, आपने गाना सुना होगा मिस्टर नटवरलाल का, बच्चों के लिए उन्होंने गाना गाया था, चला जा रहा था हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो हनुमान की जय, बजरंग बली। इसके बोल मुझे याद नहीं है लेकिन बड़ा प्यारा सा गाना था। कहीं जा रहा था नहीं आ रहा था, अरे आगे भी तो बोलो, ला 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 ला, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय। वो गाना बड़ा अच्छा सा था। वो बहुत कई बार मतलब बहुत मज़ा देता है बच्चों के साथ में। मैं भी कई बार उसको एंजॉय करता हूँ बहुत ज़्यादा, एक्ट करना, उछल कूद करना, धमा चौकड़ी करना। वो गाना उनकी ज़िंदगी का पहला गाना था मिस्टर नटवरलाल का। लावारिस गाना उन्होंने गाया, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम। एक्चुअली ये सारी रचनाएं हुआ करती थी हरिवंश राय बच्चन साहब की, तो वो अपनी फिल्मों में उनका कुछ ना कुछ योगदान ले लिया करते थे। रंग भर से भीगे चुनर वाली रंग भर से, अब ये गाना सिलसिला फिल्म का था। ये गाना एक्चुअली, अब देखिए इस गाने की भी कहानी है।
ये गाना किस तरीके से आया अमिताभ बच्चन की झोली में, कौन इनको गाने वाला था। पहले किशोर कुमार साहब गाने वाले थे लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया, तो ये फिर गाना अमिताभ बच्चन की झोली में आ गया। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे ओ कीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया रंग रसिया हो। उसके बाद में फिर वो सारे गाने जो होते हैं, बड़ा मजा आता है उन गानों को गाने में। जब भी आप फ्री हो जाते हैं, मतलब थोड़ा यूपी का टच लिए हुआ और उस तरह से कई गाने थे। अंदर है प्रॉब्लम बाहर है प्रॉब्लम, पीछे अजू बजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी। बीच में इसमें सोनू वाले आती है तो होता है सोनू वाले वो हालांकि ऑडियो ट्रैक में नहीं है, हम सुना करते थे उसको, वीडियो में गाना बड़ा अच्छे लगते, बहुत गजब। सिलसिला फिल्म में एक गाना था, एक तरफ उन्होंने अगर रंग बरसे गाया तो दूसरी तरफ सिलसिला में गाना बड़ा, एक लता ने भी उसको गाया है वर्जन, अमिताभ बच्चन ने भी गाया। आप दोनों वर्जन को सुनिएगा। नीला आसमां सो गया, नीला आसमां सो गया, इस तरह से करके गाना, बहुत अच्छा सा गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में, सिलसिला फिल्म से। पंचम दा के साथ में उन्होंने कई गाने गाए हैं। अब देखिए आप, तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो, मैके मत जइयो, मैके मत जइयो, आहा आहा, तू मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। जनवरी फरवरी के 2 महीने में लगती है मुझको सर्दी, अरे तू क्या जाने, अरे तू क्या जाने सर्दी ने क्या, आहा ओह, अरे हालत पतली कर दी, मैके मत जइयो मेरी जान, तू मैके मत जइयो। इसके बीच में पंचम दा बोलते हैं एक, सुनो मेरे लंबू रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। वो जो माझी और मल्ला वाला जो तरीका होता है पंचम दा ने अपना दिया है उसमें, बड़ा अच्छा सा। पंचम दा के साथ में और भी बहुत सारे गाने उनके। एक गाना था महान फिल्म से, ये गाना तो पुकार फिल्म से था, ये सारे, और उसी टाइप से महान फिल्म से एक गाना था जो किशोर दा ने गाया था, जिधर देखूं तेरी तस्वीर। ये वर्जन अमिताभ बच्चन का था, स्लो गाना था। जब अमिताभ बच्चन इसमें मतलब इस फिल्म में जब अमिताभ बच्चन ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब थोड़ा सा आवाज को अमिताभ बच्चन की आवाज में रखा गया है उनको। तो किशोर दा का तो होता है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जिंदा हूं मैं तेरे लिए, जीवन तेरा है हो, मेरा है जो सब है तेरा, अब क्या मेरा है, मेरे ख्वाबों की तू ताबीर नजर आती है, जिधर देखो तेरी तस्वीर नजर आती है। इस टाइप से अमिताभ बच्चन के जो गाने हैं ना, मतलब जब आप गाने बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है। और भी अमिताभ बच्चन ने कई 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 गाने गाए हैं सिलसिला में, इसमें, और बहुत मतलब अभी मैं आपको बताने बैठा तो बहुत सारा, ऐसा कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था जिनके साथ में उन्होंने कोई छंद या कोई ऐसी चीज को नहीं दिया। बहुत बहुत गाने उन्होंने गाए अपने हिसाब से। और अब देखिए, गाने में मैं इतना ज्यादा खो गया कि मैं आगे की बात को ही थोड़ा भूल गया।
और उसके बाद में अमिताभ बच्चन की जो बेटी है उनकी शादी वादी हो गई 1997 में। अमिताभ बच्चन नाना बन गए और उन्होंने नाम सुना होगा आपने, नव्या। नव्या का जन्म हुआ 1997 में, 1997 में। और एक नाम था अमिताभ बच्चन के साथ में, विजय नाम। विजय नाम उनका 20 फिल्मों में रहा, 20 से भी अधिक फिल्में हैं। शोले में उनका नाम जय था, बाकी हर फिल्म में जय, विजय, विजय, विजय तो था ही था, है ना। विजय का मतलब होता है किसी चीज का विक्ट्री, विजय। तो ये कुछ मतलब इनके साथ में इस नाम का बहुत ज्यादा मतलब वास्ता रहा। और अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ श्रीवास्तव होता, लेकिन वो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस वजह से कैसे हुआ, उनका नामकरण किसने किया, सुमित्रा नंदन पंत ने। और उनकी जिंदगी में सुमित्रा नंदन पंत की एक बहुत ज्यादा एक योग्यता है, किस तरीके से जो होता ना कि अर्थ रखते हैं अपनी जिंदगी में वो। जैसे अमिताभ बच्चन अपनी बेटे का नाम इंकलाब रखना चाहते थे, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1942 में, और इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारे लगते थे। तो वो जो शब्द था इंकलाब, वो फिट हो गया था दिमाग में, और जिसका अर्थ होता है क्रांति, इंकलाब का। लेकिन बाद में जो कविवर है सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी मैं बात कर रहा था, वो उनके बड़े घनिष्ठ हुआ करते थे पारिवारिक रूप से, तो उन्होंने उनका नाम रखा अमिताभ। अमिताभ का अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्य का प्रकाश, और उस तरीके से। तो इस तरह से उनकी जिंदगी का इस तरह से पदार्पण हुआ। अमिताभ की अधिकतर फिल्में जिनमें निरूपा रॉय ही उनकी मां बनी है। आखिरी बार सन 1999 में, यानी 1999 में एक फिल्म आई थी लाल बादशाह, जिसकी पूरी शूटिंग लगभग जो गानों की शूटिंग और ये सब लाल बादशाह की यहाँ जयपुर में हुई थी। आपके बिरला ऑडिटोरियम, बिरला प्लेनेटोरियम, यहाँ पर पूरा मनीषा कोइराला, और बहुत अच्छी तरीके से याद है, हम खुद भी गए थे स्टैचू सर्किल पर, रात का समय था। और फिर MI रोड पर अमिताभ बच्चन की शूटिंग इस तरह से हुई अमिताभ को रात में उस रोड पर लेकर के जाया गया, लेकिन भीड़, इस बात को बोला गया कि भाई दिन में अमिताभ बच्चन इस रोड से निकलने वाले हैं, तो भीड़ आसपास घरों की देखते ही बनती थी। पुराने जयपुर में लोग बाग अपनी अपनी छतों के ऊपर खड़े हो गए, रोड पूरा जाम हो गया। तो डायरेक्टर ने बड़ा ट्रिक से काम किया, DOP ने और डायरेक्टर ने, जो भी फिल्म के थे, उन्होंने दिन में भीड़ की शूटिंग, भीड़ का सीन तो दिन में ले लिया। उस समय अमिताभ बच्चन आए ही नहीं रोड पर, अगर आते तो शायद बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ती। और उसी चीज को उन्होंने मतलब जब भीड़ बहुत ज्यादा परेशान हो गई अमिताभ बच्चन का इंतजार करके, सुबह से लेकर शाम तक अमिताभ आए ही नहीं, लेकिन फोटो मतलब कैमरा वगैरह सब चालू थे वहां पर, जितने कैमरा थे सब लोकेशन पर, सभी को लगा कि भाई अमिताभ बच्चन आएंगे। भीड़ का पूरा हुजूम, हमें मालूम, हमें जान, हम खुद गए थे उस भीड़ में। तो बड़ा ट्रिक से काम किया उन लोगों ने। तो भीड़ को उन्हें कैप्चर करना था, तो भीड़ की शूटिंग उन्होंने दिन में ले ली, और जब भीड़ परेशान होकर के शाम को चली गई, हमें भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन उस समय क्या करें, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू था, अमिताभ बच्चन का शायद आने का था उस फिल्म में रोड पर, लेकिन मतलब अचानक से ये डिसीजन लिया गया कि भाई बच्चन साहब नहीं आएंगे रोड पर, क्योंकि कुछ भी दिक्कत हो सकती है, शायद मतलब पुलिस डिपार्टमेंट या उन लोगों के लिए बड़ी भारी आफत हो जाती, मशक्कत करनी पड़ती उनको, क्योंकि लोग बाग टूट जाते, अमिताभ बच्चन के पास चले जाते। बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी मिर्जा इस्माइल रोड, MI रोड पर, पूरा रोड जाम हो गया था। लाल बादशाह की जब शूटिंग जब जयपुर में चल रही थी तब, तो अब भीड़ परेशान होकर के चली गई, शाम को 7-8 बजे तक अपने घर पर चले गई, लोगों ने अपने घरों में चले गए छतों से, और आधी रात में फिर अमिताभ बच्चन को उस रोड पर लाया गया, उसी रोड पर जब कोई भी नहीं था। और फिल्म में इस सीन को इस तरीके से एडिट किया है कि दोनों चीज एक साथ लगती हैं, ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन भीड़ के बीच में से ही जा रहे हैं। तो ये कुछ यादगारें थी उस समय की, लाल बादशाह के समय की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो फिल्म जो थी उसमें अंत बार में, मतलब अंतिम बार लाल बादशाह में निरूपा रॉय थी, वो अमिताभ बच्चन की मां।
सबसे ज़्यादा फेमस फिल्म तो दीवार थी, जिसमें आप भूल नहीं सकते जो माँ का किरदार है वो मेरे ख्याल में अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्मों में निरूपा रॉय माँ बनी है बहुत, लेकिन जो किरदार आपको निरूपा रॉय का अमिताभ बच्चन के साथ में याद है वो फिल्म दीवार का ही है। अमिताभ बच्चन एक ऐसे कलाकार हैं एकमात्र जिन्होंने 1972 से लेकर 1986 में लगातार 15 वर्षों से औसतन एक हिट दी ही दी है, औसतन हर साल। अमिताभ बच्चन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लेफ्टी हैं, उल्टे हाथ से काम करते हैं। और आप मतलब एक खास बात उनके बारे में यह है कि वो चाहें तो वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं। उनके पास में एक्सपर्टीज वो है कि वो सीधे हाथ का भी यूज कर सकते हैं। कई बार उनकी लाइफ में बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है कि उनके हाथ में चोट लग गई, लेफ्ट हाथ में चोट लगी, उल्टे हाथ में चोट लगी, तो उन्होंने उस समय कोशिश की सीधे हाथ से लिखने की। जैसे गांधी जी दोनों हाथ से लिख लेते थे ना, वैसे ही अमिताभ बच्चन भी दोनों ही हाथों से लिख लेते, लेकिन क्योंकि वो लेफ्टी हैं इसलिए वो लेफ्ट हाथ का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन का कुछ ऐसा भी है जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि अमिताभ बच्चन लेफ्टी के साथ में राइटी भी है, जहां तक लिखने वाली बात है। तो अमिताभ बच्चन की दो राइटिंग है। जो वो चेक काटते हैं अमिताभ बच्चन का वो एक अलग राइटिंग है लेफ्ट हाथ से, लेकिन जब वो सीधे हाथ से लिखते हैं तो उनकी राइटिंग डिफरेंट हो जाती है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो आवाज के बादशाह हैं, जिनकी आवाज आप देखिए कि उससे गजब आवाज में जो फ्लक्चुएशन होता है, आवाज में कंटूर्स है कि आवाज को सिस्टम मतलब डायलॉग के हिसाब से, रिदम के हिसाब से, कॉमा फुल स्टॉप के हिसाब से, आवाज को इमोशंस के हिसाब से, वर्ड्स के हिसाब से आवाज को कितना नीचे कितना ऊपर लेके जाना है, ये कोई अमिताभ बच्चन से सीखे। सिचुएशन के हिसाब से आवाज को कहां पर उठाना है, कहां बैठाना है। इस आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, ऑल इंडिया रेडियो AIR ने, और अगर किसी और ने किया होता तो एक अलग बात थी। तो आप देखिए कि इस दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो, अब देखिए ऑल इंडिया रेडियो बाद में तरसा अमिताभ बच्चन की आवाज के लिए, और आज आप देखिए कि अमिताभ बच्चन ने कितनी फिल्मों में नरेशन नहीं किया, कितनी फिल्मों में जिसमें वो हिस्सा नहीं रहे, कई फिल्मों में उन फिल्मों की नरेशन, उसके बारे में भी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कई फिल्में जिनका नरेशन अमिताभ बच्चन ने किया, डब तो नहीं किया किसी कलाकार पर, लेकिन फिल्म के स्टार्ट में नरेटर के रूप में उन्होंने माला माल वीकली में किया, उन्होंने नरेशन कई फिल्मों में उन्होंने किया। और एक फिल्म आई थी उनकी हीरो हीरा लाल, उसमें उन्होंने पूरा नरेशन किया बीच बीच में, यानी जो भी कोई उनसे कोई इस तरह की चीज बोलता है वो कर देते हैं ऐसा काम। तो अमिताभ बच्चन जिस फिल्म में पूरा आ जाए, स्टार्ट में हम फिल्म में जो था, स्टार्ट में जो पूरा नरेशन था वो बच्चन साहब ने किया। कई फिल्में, आंखें फिल्म में अमिताभ ने पूरा नरेशन किया, अब तक भी करते हैं वो नरेशन। और ये वही आवाज है जो कि आप देखिए जिसे अयोग्य करार कर दिया था। रेशमा और शेरा में इनको गूंगा बना दिया था क्योंकि उनकी स्थिति उस टाइप से थी कि भाई पूरा चुप रहने का था। और फिल्म ब्लैक जो 2005 में आई थी, उसमें भी उन्होंने पूरे गूंगों की भाषा सीखी। भाई जो गूंगा व्यक्ति होता है, जो मूक व्यक्ति होता है, उसको कैसे बोलता है, किस तरीके से। आप देखिए वो फिल्म भी देखते ही बनती है, लेकिन आमिर खान ने उसके ऊपर थोड़ा ऑब्जेक्शन कोट किया था, और आमिर खान के उस ऑब्जेक्शन के ऊपर अमिताभ को अच्छा भी नहीं लगा था आमिर खान के। लेकिन आमिर खान अपनी जगह पर सही थे कि वो वॉइस ओवर की कुछ बात कर रहे थे, उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा कि उनका क्या रहा था वहां। तो एक फिल्म आई थी 1982 में, उसका नाम था शक्ति। वो पहली और आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ की। काफी सारी फिल्में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ में साइन की थी। एक फिल्म कलिंगा की थी उन्होंने साइन, एक शीशा थी, लेकिन बाद में उन्होंने उससे अपने आप को हटा लिया। वही चीज होती है कि भाई एक दो कलाकार बहुत बड़े वो एक साथ फिल्मों में नहीं आते हैं। रोल की बात होती है कि बड़ा कलाकार थोड़ा सा चाहता है कि छोटे कलाकार के थोड़े रोल कम हो, तो अमिताभ बच्चन इस तरह की गफलत में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिलीप कुमार साहब के साथ में कोई फिल्म मतलब उनको मिली हुई होगी तो उन्होंने उस चीज को हटा दिया। एक सीरियल आता था बुनियाद, आपको मालूम होगा, जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी, वही शोले वाले, शान वाले। तो
शक्ति वाले। तो वो समय वही था 1984 85 86 का, जब दूरदर्शन सिर्फ एकमात्र एक चैनल हुआ करता था। हम लोग एक पहला सीरियल था, वो थोड़ा सा बड़े छोटे लेवल पर था, मनोहर श्याम जोशी वाला, जो लिखित और निर्देशित। तो उसके बाद में बुनियाद था, उसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन के नाम से ही वो सीरियल की घोषणा की गई थी, और शायद वो मूवी बनती उसकी, वो फिल्म के नाम से प्रदर्शित होता है ये। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि वो प्रोजेक्ट बन नहीं पाया उस तरीके से। फिर बाद में उसको डेली सोप के रूप में बुनियाद, हम लोग के बाद में बुनियाद की वजह से स्पीड पकड़ा, टेलीविजन को लोगों ने जाना तब कि भाई कोई क्या चीज होती है, सीरियल नाम की क्या चीज होती है। तो बुनियाद से लोगों ने, उसके बाद में फिर हास्य और फिर डिटेक्टिव, उस तरह से ये जो है जिंदगी आया। फिर आप देखिए उसके बाद में डिटेक्टिव करमचंद, और फिर ये सारी चीजें बनी। फिर विक्रम बेताल और ये सारी चीजें, रामानंद सागर साहब भी, फिर रोमांस फिल्म बनी थी, वो पिक्चर पिट गई थी, उसके बाद में वो कूदे, उसमें दादा दादी की कहानियां। उसके बाद में रामायण पूरा बड़ा एपिक बनाया उन्होंने। उसके बाद में फिर महाभारत आया बी आर चोपड़ा का, चोपड़ा साहब भी उसमें आए। फिर उसके बाद में चुन्नी आया, फिर उसके बाद में बहुत सारे, उनकी भी भरमार लग गई। संजय खान भी इस चीज में कूद गए, धीरज कुमार भी आ गए फिल्म मेकिंग में, और मतलब इसमें। और अब एकता कपूर ने पूरा, आगे क्या कहूं मैं, आप सब समझदार हैं, वो एक रूपता लेकर के आ गए सब में। चलिए कोई नहीं। तो अमिताभ बच्चन का ये था कि भाई उनका फिल्म आई थी दिलीप कुमार के साथ में, एकमात्र फिल्म। उसके बाद में उनकी कोई भी फिल्म नहीं आई। जहां तक बात अमिताभ बच्चन की है, कुछ लोग बोलते हैं साहब अमिताभ बच्चन शराब वराब नहीं पीते थे। एक समय ऐसा था कि अमिताभ बच्चन एक दिन में 2 बोतल शराब पी लेते थे। और अगर सिगरेट की बात करें तो औसतन एक दिन में 100 सिगरेट पीते थे अमिताभ बच्चन। और वो नॉन वेज भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया बिल्कुल, जब से बीमारी और ये सारी चीजें हुई हैं उनके साथ में। डॉक्टर ने जब मना किया, मतलब अगर अनुशासन सीखना हो तो अमिताभ बच्चन से सीखे। देखिए जिंदगी में लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जब उनको रियलाइज हो जाए किसी को कि भाई ये गलत चीज है, उसके बाद में अमिताभ बच्चन ने उन किसी भी चीज को नहीं किया, और मांसाहारी से वो तुरंत शाकाहारी बन गए। और एक बार जब उन्होंने किसी चीज को छोड़ा तो पूरा छोड़ दिया। स्कूल के दिनों में अमिताभ बच्चन ने इंजीनियर बनने का सोचा था, वो उनका ये था। और वो मजाक में कहते हैं कि संघर्ष के दिनों में, कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो अपना जो होम टाउन है इलाहाबाद, वहां पर दूध बेच रहे होते। संघर्ष के दिनों में अमिताभ बच्चन ने अपनी बहुत सारी रातें मरीन ड्राइव वहां पर काटी, बेंच पर सो करके, और कई दिन वो भूखे भी रहे। और उनका वास्ता पाव भाजी, मतलब पाव होते हैं जो सूखे पाव होते हैं, ब्रेड, वो खाते थे कई बार, उसमें कुछ नहीं होता था। और आज भी अमिताभ बच्चन की वो आदत है कि जहां से वो पहले पाव लेते थे, जब कुछ नहीं होता था उनके पास, पेट भरने के लिए कुछ तो चाहिए इंसान को, तो उस समय जो उनकी मजबूरी हुआ करती थी, आज वो उनकी आदत बन गई है। यानी उस समय, आज भी वो कई बार पाव लेते हैं और खाते हैं उस पाव को, है ना। तो वही चीज है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री मिर्च हमेशा खाते थे वो रोटी के साथ में। पहले उनकी मजबूरी थी, बाद में उनकी वो मजबूरी आदत बन गई। जब वो उनके पास में सब कुछ दुनिया में, मतलब जब सब कुछ पैसा शोहरत आई, तब वो मिर्च खाना उनकी आदत बन चुकी थी, जो कि पहले मजबूरी हुआ करती थी। एंड द सेम इज ट्रू ऑफ अमिताभ बच्चन, कि भाई उनको पाव आज भी वो खाते हैं, उतर करके उसी दुकान से लेते हैं जहां पर मरीन ड्राइव के पास में है वो दुकान। उस तरह से उनकी जिंदगी। और इसके अलावा आप देखिए कि अमिताभ ने का जो वास्ता था जया बच्चन के साथ में, वो सबसे पहले रहा टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII जो पूना में है। तो वहां पर अमिताभ बच्चन का तारुफ, यानी अमिताभ बच्चन का जो नजरें थी वो जया बच्चन पर पड़ी। और इसके बाद में ऋषिकेश मुखर्जी की जो फिल्म थी गुड्डी, उसके सेट पर, और किसी कारण से अमिताभ बच्चन को गुड्डी फिल्म से हटा दिया गया। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां पर चेहरा चाहिए था, एक फ्रेश चेहरा चाहिए था, और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में ट्राई कर लिया था। और अमिताभ बच्चन उस समय सफल भी नहीं थे, उस समय तो ज्यादा उन पर ध्यान भी नहीं दिया गया था इस तरह से।
अमिताभ को खाने में आलू पूरी, पकोड़े, ढोकला, पराठे और मिठाइयों में गुलाब जामुन बेहद पसंद है। और अमिताभ बच्चन की नज़रों में वहीदा रहमान, गाइड में जिन्होंने डांस वांस किया था, आपने देखा होगा, है ना। वो पुराने लोग नहीं जानते तो गाइड जिसकी शूटिंग हुई थी उदयपुर में, सहेलियों की बाड़ी में, गाना जो था वो बड़ा अच्छा सा फिल्मांकित किया था कि वो नीचे देवानंद जा रहे हैं रोड पर और वो ऊपर ऊपर वो मतलब जो किला टाइप है उसके दीवारों पर नाच रही है। बहुत अच्छा सा पिक्चराइजेशन हुआ था गोल्डी आनंद द्वारा, और उसमें चेतन आनंद का भी योगदान था। तो वो उस तरह से वो वहीदा रहमान उनकी पसंदीदा और हर तरीके से खूबसूरत महिला मानते हैं। एक सीन था, मुकुल आनंद की एक फिल्म थी खुदा गवाह, आपको मालूम होगा। खुदा गवाह की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने अमिताभ बच्चन की सुरक्षा के लिए, हाँ, आप देखिए, अफगानिस्तान में शूटिंग हो रही थी और वहां के जो राष्ट्रपति थे वो उनके बहुत जबरदस्त फैन थे और वो अमिताभ बच्चन को महज एक वो नहीं मानते थे कि एक्टर, वो पर्सनैलिटी ही मानते थे। और उसी तरीके से सद्दाम हुसैन, मरहूम सद्दाम हुसैन का भी यही आलम था। चलिए मैं पहले बात करता हूँ नजीबुल्लाह साहब की। नजीबुल्लाह साहब, जैसा मैंने बताया, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। उस समय की बात है 1992-93 जब वो फिल्म आई थी खुदा गवाह। तो उसकी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान में अमिताभ बच्चन की सुरक्षा के वो इंतजाम थे, और सुरक्षा के इंतजाम इस पैमाने पर थे कि नजीबुल्लाह साहब ने उनकी सुरक्षा में आधी वायु सेना जो थी ना उनकी देश की, उसको झोंक दिया था। और खुदा गवाह एक ऐसी फिल्म है जो इंडिया से ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कहीं देखी गई तो वो अफगानिस्तान के जो लोग थे ना, अफगानियों ने सबसे ज्यादा उस फिल्म को देखा। और ऐसे ही एक फिल्म आई थी दीवार। दीवार में अमिताभ बच्चन ने जो डॉन की भूमिका निभाई थी, मतलब डॉन तो खैर बाद में 1978 में और चंद्र बारोट के साथ में निभाई थी, लेकिन जो फिल्म आई थी दीवार, उसमें उन्होंने बाकायदा हाजी मस्तान जो तस्कर हुआ करते थे, लेकिन उन पर एक मतलब उन्होंने कभी कोई ऐसा हीनस क्राइम नहीं किया, कुछ इतना गंदा कुछ नहीं। वो हाजी मस्तान से मिला करते थे मुंबई में, और जहां तक है उन्होंने उनकी नकल तो नहीं की, लेकिन एक एटिकेट लिया कि भाई एक डॉन होता है कैसा होता है, एक साफ सुथरा आदमी डॉन हो तो वो कैसा होगा। हाजी मस्तान के बारे में शायद आपको मालूम होगा। तो वो कहानी जो थी ना, वो हाजी मस्तान के जीवन पर आधारित कहानी थी, जो कि फिल्म दीवार में जो बताया था उनका। और ये कंसेप्ट को पहले कागजों पर उकेरा था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, सलीम जावेद साहब ने। और जो फिल्म आई थी शराबी, शराबी अगर फिल्म में अगर आपने गौर किया हो तो वो एक हाथ को अपने हमेशा जेब में डाल के रखते थे। वो हुआ कुछ नहीं था, वो जो गाने में एक्चुअली वो जेब में हाथ इसलिए था क्योंकि उनका जो हाथ था वो पटाखे से जल गया था। और अमिताभ बच्चन के हाथ हैं वो कुछ ज़्यादा लंबे हैं, तो अमिताभ बच्चन अपने कुछ ऐसा था कि वो झुकना था उनको, और जया प्रदा भी थी उस फिल्म में, तो झुकना, और फिर झुकने के बाद में जो हाथ है वो ज़्यादा घुटने तक ना जाए, इसलिए भी उन्होंने अपने हाथ को, आपने देखा कि वो एक स्टाइल आइकन बन गया था। लोग सोचते थे कि भाई वो अमिताभ बच्चन अपने शौक से उस हाथ को रख रहे हैं, लेकिन शौक से कहीं ज़्यादा मजबूरी और परिस्थिति की वो मांग थी कि अमिताभ ने अपनी जेब में हाथ रखा। उनका हाथ था वो उस समय जो दिवाली आई थी उससे पहले उसमें जल गया था, और पहले ही उनका हाथ बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। और उनका आप ऋषिकेश मुखर्जी को वो प्यार से महाराज बोलते थे। अमिताभ बच्चन जब अपने घर से निकलते हैं तो रोज ईश्वर को तो खैर हमेशा विश्वास करते हैं, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि जब वो श्री भगवत गीता को नियमित रूप से वो उसका पाठ करते हैं। और फ्रांसीसी एक इत्र की कंपनी है जिसने अमिताभ बच्चन के नाम से 2 इत्र बाजार में उतारे। एक है अमिताभ बी बोले तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बी फॉर मैन, और दूसरा अमिताभ बी फॉर वुमेन या वीमेन, है ना। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, और कभी आपको बताने की जरूरत नहीं है, बूम फिल्म में उन्होंने एक प्रयोग किया था। एक फिल्म आई थी बूम में, आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको समझिएगा, वहां पर उन्होंने प्रयोग किया। ऐसे ही एक फिल्म आई थी उनकी जिया खान के साथ में, स्वर्गीय जिया खान के साथ में, निशब्द में उन्होंने
जिया खान के साथ में था, जहां पर उन्होंने एक पिंक इमोशन क्या होते हैं और लॉलिटा कॉम्प्लेक्स के ऊपर पूरे बात की उन्होंने। इडिपस कॉम्प्लेक्स नहीं, एक लॉलिटा कॉम्प्लेक्स एक अलग होता है, एक इडिपस कॉम्प्लेक्स अलग होता है। सिगमंड फ्राइड का जो कंसेप्ट है आप पढ़ते होंगे, समझते होंगे, उसको भी मैं कभी आपको फुर्सत में समझाऊंगा। उसके साथ में उन्होंने एक फिल्म और की थी, उसमें एक्सपेरिमेंट उन्होंने बहुत किया अपनी लाइफ में। पा एक फिल्म थी, उसमें क्या उन्होंने बनाया, आर बाल्की के साथ में उनका एक अलग ही एक सिस्टम रहा करता। एक फिल्म और मैं बताने वाला था आपको अमिताभ बच्चन की, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट किया था। इन्हीं फिल्मों के साथ में एक फिल्म लगी हुई है। और कुछ फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिकाएं नहीं, मतलब एक से ज़्यादा भूमिकाएं निभाई। जैसे एक फिल्म आई थी बंदे हाथ 1973 में, जिसमें अमिताभ बच्चन के डबल रोल थे। अब देखिए 1973 में जब अमिताभ बच्चन हिट नहीं थे, अक्सर ये होता है कि अमिताभ बच्चन मतलब कोई भी कलाकार हो, उसको डबल रोल तब दिए जाते हैं जबकि वो कलाकार बहुत ज्यादा महारथी होता है, बहुत ज्यादा महारथी होता है। और जितना कलाकार को कम आंका जाता है ना, उसको कभी भी अकेले स्क्रीन नहीं दी जाती है। आप देख लीजिए, कोई भी कलाकार, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो कुछ कलाकार ऐसे रहे कि जिन्हें कभी भी अकेले में सीन नहीं दिया गया। जब भी दिया गया, किसी और दूसरा कलाकार भी सामने था कि भाई अगर ये एक्टिंग में पूरा बना के ना चले सीन को, तो दूसरा वाला उसको कंपेयर करेगा, उसको थोड़ा सा मतलब उसको बनाएगा उस चीज को। तो अमिताभ बच्चन को बंदे हाथ में 1973 में डबल रोल था। उसके बाद में डॉन फिल्म आई, उसमें 1978 में डबल रोल। कस्मे वादे जो आई 1978 में ही आई थी, उसमें डबल रोल। द ग्रेट गैम्बलर 1979 उसके एक साल बाद आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन के डबल रोल। बेमिसाल फिल्म में उनके डबल रोल थे। पहले वो जवान और मतलब उस टाइप से दो भाई थे, दोनों के दोनों ही डबल रोल 1982 में। उसके बाद में देश प्रेमी फिल्म 1982 में आई, वहां पर अमिताभ बच्चन के डबल रोल। फिर एक फिल्म आई थी सत्ते पे सत्ता, वहां पर बाबू का किरदार था, जहां पर आंखों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आंखें कंजी आंखें बनाई थी, इस तरह का कंसेप्ट। फिर बाजीगर में शाहरुख खान का भी था, जहां पर एक मैं थोड़ा सा उनको विलन का लुक देना था, तो वहां पर सत्ते में सत्ता में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, है ना। फिर आखिरी रास्ता में बाप और बेटे दोनों अमिताभ बच्चन कर रहे थे, वो आई थी 1986 में डबल रोल। एक फिल्म आई थी तूफान में अमिताभ बच्चन के डबल रोल 1989। छोटे मियां में 1998 में आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल। लाल बादशाह 1999 में डबल रोल। और सूर्यवंशम एक फिल्म आई थी 1999 में, वहां पर भी अमिताभ बच्चन के डबल रोल। और एक फिल्म आई थी जिसका नाम था महान, उसमें अमिताभ बच्चन के ट्रिपल रोल थे, 3 रोल थे। दो बेटे, दोनों अमिताभ बच्चन, एक थोड़ा सा एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसके मूछा थी, और एक वो था मस्खरा, और उस तरह से मैस्करेड, और जो जो मतलब जो नौटंकी वगैरह में काम करता है उस तरह से। और बाप और दो बेटे, दोनों के दोनों उस तरह से। साउथ की मूवी थी। तो अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों में कई किरदार किए। गाने में आप देखिए कि अमिताभ बच्चन ने महिला की भूमिका निभाई, बोलना, आवाज का मॉड्यूलेशन करना, उस तरह से। और पा फिल्म में आप देखिए, पा फिल्म का तो आपको जवाब ही नहीं है उसमें, है ना। और एक फिल्म ऐसी, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसमें किसके साथ में थे कि अभिषेक बच्चन तो बाप बने और वो बेटे बने अमिताभ बच्चन। तो ये एक्सपेरिमेंट अमिताभ बच्चन ने कभी भी ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट से चूके हों। कई बार लोग गलत बातें उड़ा देते हैं अमिताभ के बारे में कि ऐसा है वैसा है। अरे भाई, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, देखनी पड़ती है। और इस तरह से अमिताभ बच्चन का जिंदगी और कुछ रही फलसफे अमिताभ के बारे में, तो जहां से बात आप शुरू करो वहीं पर आपको लगता है बोलते ही जाओ इस पॉइंट के ऊपर। लेकिन साहब, एक चीज होती है, समय की एक मियाद होती है। तो बस आज के लिए मैं अमिताभ बच्चन के बारे में यही अपने इस बात को विराम देता हूं। कुछ मैंने आपको बताई जो बातें जो शायद आपको पहले से मालूम हो, कुछ अपने निजी अनुभव पर आधारित कुछ मैंने आपको बताया बच्चन साहब के बारे में। मैं करता हूँ, मैं आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ठीक लगी होंगी। बाकी मैं आपसे कहता हूँ कि मैं अपने नेचुरल फ्लो में बोलता हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, बट ठीक है, जो भी चल रहा है अच्छी बात है, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और थैंक यू आज के लिए। कल आपसे फिर मिलता हूँ। तो बस जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसी मेरी उम्मीद है। कल आपसे एक बार फिर से रूबरू वाबस्ता होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस, बाय।